हेलो एवरीवन। हम लोग आज की जो क्लास है स्टैटिक जीके की, ये प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक का पार्ट सेकंड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। इससे एग्जाम में आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने के लिए मिलता ही रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है स्टैटिक जीके की। आपको याद रखना है कि स्टैटिक जीके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वाद्य यंत्र और वादक की क्लास के पार्ट 2 में। तो सबसे पहले जो नाम है हमारे पास, जो वाद्य यंत्र है जिसका नाम क्या है, मृदगम। तो मृदगम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का दिखाई देता है। और मृदगम से संबंधित जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, टीवी गोपाल कृष्णन। ये सामने जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये किसकी है, टीवी गोपाल कृष्णन की। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको जो पद्म भूषण अवार्ड है वो कब मिला था, 2012 में मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको कब मिला, 1990 में मिला। तो ये इम्पोर्टेंट शख्स है। इसके बाद साथियों हम लोग एक और व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका नाम है नेयवेली आर नारायण। इनका भी संबंध किससे है, मृदगम से है, और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला है। इसके बाद साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम किससे संबंधित व्यक्ति की बात कर रहे थे, मृदगम से। अब हम संबंधित व्यक्ति की बात कर रहे हैं किससे, सरोद से। सरोद इस तरीके का दिखाई देता है और यहाँ पर जो भी हस्ती हाथ में लिए दिख रही हैं वो सभी के सभी क्या लिए हुए हैं, सरोद लिए दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सरोद से। तो प्रमुख व्यक्ति का नाम हम लोग देख लेते हैं, किसका नाम आ रहा है, उस्ताद अलाउद्दीन खां का। उस्ताद अलाउद्दीन खां का इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको पद्म भूषण पुरस्कार 1958 में मिला, पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार 1971 में मिला। साथियों आपको ध्यान दिला दें कि ये स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जरीन शर्मा की बात की जाए तो इनकी ये फोटो सामने दिखाई दे रही है। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग जारीन शर्मा जी की। इसके बाद क्यों ये इम्पोर्टेंट है और इनसे क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं कि इनके जो है आगरा के ख्याल गिराने से ये संबंधित हैं, आगरा के ख्याल गिराने से संबंधित हैं। इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1988 में प्राप्त हुआ। दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड इनको 2007 में प्राप्त हुआ। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन जीता था। वो कौन सी सन में जीता था, 1960 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनको से बारे में जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद साथियों सरोद से ही संबंधित अगले व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, और इनका नाम जो है मुकेश शर्मा जी है। हालांकि यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रही है वो मुकेश शर्मा जी की नहीं है, लेकिन संबंधित व्यक्ति कौन है, मुकेश शर्मा। इनका भी सरोद से संबंध है। क्यों संबंधित है, क्योंकि इनको ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन अवार्ड 1979 मिला। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो अकादमी कंपटीशन है वो भी इन्होंने जीता था। इसके बाद जो अगले व्यक्ति हैं सरोद से संबंधित, उनका नाम क्या है, उस्ताद हाफिज अली खां। इनको पद्म भूषण 1960 में मिला। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इनमें से इम्पोर्टेंट कौन है, तो अली अकबर खां है, जिनकी फोटो सामने है। इनको पद्म भूषण 1967 में प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण जो है उन्हें 1989 में प्राप्त हुआ। तो हम लोग साथियों अगली बात करें, अगली जो संबंधित हस्ती हैं सरोद से वो कौन है, अहमद अली खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको बार बार आप देखिएगा अपने लिखित चीज़ों में से। क्यों इंपॉर्टेंट, इनकी फोटो भी सामने है। क्योंकि इनको पद्मश्री मिला है 1975 में, पद्म भूषण मिला है 1991 में, पद्म विभूषण मिला है 2001 में। जिसके पास जितने ज़्यादा पुरस्कार वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति। जिसके पास पद्म से संबंधित तीनों पुरस्कार हों, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हो और साथ में भारत रत्न हो, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स है। इसके बाद साथियों हम एक और हस्ती की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, बसंत कावरा। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 से मिला। बस इनके बारे में यही ध्यान रखना है कि इनका संबंध किससे है। इसके बाद हम अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो हमारा अगला वाद्य यंत्र है वायलिन, जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रखा हुआ है क्या, वायलिन। वायलिन से संबंधित जो शख्स हमारे सामने दिखाई दे रही हैं उनको इसी अंदाज से आप लोग अंदाज लगाना, जिसके पास ज़्यादा अवार्ड वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो स्टैटिक जीके में प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक के इस टॉपिक में जिसके पास ज़्यादा ज़्यादा अवार्ड वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इससे आप लोग अंदाज लगाना। तो बात करते हैं सबसे पहले एक हस्ती की जिसका नाम है टी.एन. कृष्णन। इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। एल सुब्रमण्यम, इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। पंडित विष्णु गोविंद, इनको केवल पद्म भूषण मिला है।
इसके बाद बात कर रहे हैं डॉक्टर एन राजम, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। इसके बाद बात कर रहे हैं एच के वेंकटराम, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। तो अब यहाँ से अंदाज लगाइए कि ये फोटो किसकी होगी। तो ये फोटो है डॉक्टर एन राजम की, क्योंकि इनको 3-3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद साथियों आगे हम लोग अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, संतूर। संतूर आपके सामने दिखाई दे रहा है। और संतूर से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम हम लोग सबसे पहले देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको पद्मश्री मिला हुआ है, विभूषण मिला हुआ है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। तो यही इनकी फोटो है। अन्य व्यक्ति भी संबंधित हैं, वो ध्यान रख लीजिएगा, वजन सोपारी, अभय रुस्तम सोपारी, सतीश व्यास, उल्हास बापट, पार्थो राव चौधरी। इसके बाद हम लोग अगले वाद्य यंत्र की बात करें तो उसका नाम है पखावाज। फोटो दिखाई दे रही है पखावाज की। पखावाज से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो ध्यान रख लीजिए, कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर शंकर ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास पंसे, राजा छत्रपति सिंह। इसके बाद साथियों हम लोग एक और उपकरण की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, घटम। घटम की बात करें तो घटम ये सामने दिखाई दे रहा है, घटम। घटम से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लीजिए, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टी.एस. विनायकारम, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो ये ध्यान रखना कि ये इम्पोर्टेंट, घटम से जो याद रखना है उनका नाम क्या है, टी.एच. विनायकारम। अन्य घटक वादक भी हैं, जिसका नाम क्या है, ये सामने लिखा हुआ है। इसके बाद साथियों बात करें सारंगी की, तो सारंगी से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो नाम लिखे हैं, पंडित राम नारायण और कुमार मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा, ये सभी लोग हैं। ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें से जो पद्म विभूषण या पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, तो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। ये सामने बना हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शख्स अपन को याद रखना है हम लोगों को। इनको पद्म भूषण मिला 1966 में, पद्म विभूषण मिला 2001 में, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब उनके समय पे इनको वर्ष 2013 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद साथियों हम लोग इसकी बात करते हैं तानपुरा। तानपुरा इस तरीके का दिखाई देता है। इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर भीमसेन जोशी। और संबंधित दूसरी भी महिला व्यक्ति हैं, जो महिला है उनका नाम है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो हम लोग ध्यान रखते हैं जो पंडित भीमसेन, ये दोनों लोग ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये दोनों लोग ही बहुत इंपॉर्टेंट है तानपुरा से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, भारत रत्न है। दोनों के ही पास पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इनके पास सिर्फ पद्म श्री नहीं है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों ही हैं। और इनके पास है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना इस बात से। इसके बाद साथियों हम लोग आगे आते हैं और किसकी बात करते हैं, हारमोनिया की। और किसकी बात करते हैं, थाबिल की। हारमोनिया आपके सामने दिखाई दे रही है, थाबिल भी आपके सामने दिख रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं थाबिल से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, नुसरत फतेह अली खान, एस.पी. जालंगावर और पंडित तुलसीदास बोरकर, आर.के. बीजापुर। और थाबिल से संबंधित टी.आर. गोविंदराजन, वी. सुब्रमण्यम। इसके बाद साथियों ये स्टैटिक जीके का कौन सा पार्ट है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है। कल आया था इसका पार्ट 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आपको एक और बात बता दें कि हम लोग क्लास एक और स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंडिया मैप से ही सब कुछ पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ मैप में ही ढूंढते रहेंगे डेली, पूरा भारत मैप में ही कवर कर लेंगे, चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या और भी अन्य स्टैटिक एग्जाम, एनवायरमेंटल, कुछ भी हो, सब चीज़ें हम लोग इंडिया के मैप में कवर करेंगे। वो शाम के टाइम क्लास आएगी। तो चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू देखने का आपका।